को चीर दिया और उसी समय उसके जीवन का उद्धार हो गया। बोलिए हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय। प्रहलाद जी आए हाथ जोड़ करके, भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोले बेटा बड़े कष्ट सहे, मांग क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। भगवान बोले तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में होता है, जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र का जन्म होता है, उसकी 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाता है। 14 पीढ़ियां पिता कुल की तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां माता कुल की तर जाती हैं। आशीर्वाद दे के भक्ति का भगवान आ गया। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए महाराज बलि। आगे और भी कथा आती है। अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है, जहां एक गजराज हाथी था, बड़ा बलवान था, और महाराज वो क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत पर रहता था। उसको अपने परिवार पर बड़ा अभिमान था कि मेरा परिवार हमेशा साथ है। एक बार वो गजराज जब चलते हुए धरती को डोलने पे मजबूर कर रहा था, आज पहुंचा क्षीर सागर के एक सरोवर में स्नान करता है। एक मगर उसका पैर पकड़ लेता है। 1000 वर्षों तक युद्ध होता है। अंत में गजराज क्षीण होने लगता है। परिवार को बुलाया, पर आखिरी में सबने साथ छोड़ दिया। तब उसने जाकर के भगवान की प्रार्थना की। एक कमल का पुष्प सूंड में लिया, क्योंकि गजराज की शक्ति से अधिक बलवान समुद्र में मगर होता है। पानी में, कहते हैं ना, पानी में रह के, जल में रह के और मगर से बैर मत करो, तो जल का राजा मगर होता है। तो उसकी शक्ति अधिक थी। जब गजराज की सूंड डूबने लगी तो महाराज उसी समय एक लिया कमल पुष्प और प्रार्थना की, नमो नमस्ते खिलकारिणाय, नमो नमस्ते खिलकारिणाय, निष्कारिणाय भूतकारिणाय, सर्वागमना यमहानवाय, नमो पवर्गाय परायणाय, सांसों की डोरी ये टूटे ना, तुमसे लगन मेरी छूटे ना। सांसों की डोरी ये टूटे ना, तुमसे लगन मेरी छूटे ना। अंतिम बेनय मेरी अब ना करो देरी, आ जाओ आओ नारायणा, आओ नारायणा, आओ नारायणा। बुलाता है, आ जाओ भगवान, बचा दो। अब तो बचाना पड़ेगा। तुरंत गज को बचाने के लिए और गरुड़ को छोड़ के भगवान पधारे। गरुड़ आए, आते ही अपने पंजों में उठाया गजराज और ग्राह को और ले गए आकाश में। भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गज का जीवन धन्य किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब राजा बलि ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया, महाराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र राजा बलि, तो भगवान की सलाह पर देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, मंदराचल पर्वत की नेति बनाई, बासुकी नाग की मथानी बनाई, और महाराज देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। जैसे माताएं मट्ठा भाती है ना, ऐसे समुद्र भाया जाने लगा। उसमें से सबसे पहले
40 लाख टन उग्र जहर निकला, सारी सृष्टि जलने लगी। देवता घबरा गए, लेके वो जहर भोलेनाथ के पास आए। भगवान भोलेनाथ अब कुछ कह नहीं पाए बेचारे। बगल में माता पार्वती बैठी जो भवानी है। अब उनके सामने क्या कहें बताओ? हैं? कोई पत्नी के सामने और किसी पत्नी के पति को कोई कहे भैया तुम्हारे लिए हम ये कटोरी में जहर लाए हैं, पी लो ना। वो पत्नी बैठी रहेगी ऐसी? और जब वो दुर्गा हो तो किसकी हिम्मत पड़ेगी बताओ? हैं? आजकल कोई कह दे किसी पत्नी के सामने उसके पति से भैया एक कटोरी जहर पी लो, माताएं तो हंसियां लेके दौड़ेंगी, आओ हम पिलाएं जहर। हमारे पति मिले तुम्हें जहर पिला दे। अरे खुद क्यों ना गटक गए, पहले खुद तो गटक लो, हमारे आदमी को जहर पिला भी आ गया। अब बेचारे देवता खड़े। अब भोलेनाथ अकेले होते तो वो मना लेते, रिझा लेते, भोले वाले हैं वो तो जल्दी मान जाते। अब भवानी बगल में बैठी हैं और देख भी रही हैं, वो समझ रही हैं कि ये क्या लेके आए हैं। अब बेचारों की हिम्मत ना पटे, कैसे कहें? भगवान भोलेनाथ भी अब निद्रा खुली, देखा हाथ में जहर लेके खड़े हैं देवता, और इतना भयंकर उबल रहा है, सृष्टि में हड़कंप मचा हुआ है। ये कहां ले जाएंगे? 40 लाख टन जहर कहां ले जाएंगे? अब भोले बाबा कभी देवी जी की ओर देखें, कभी देवताओं की ओर, वो भी ना कह सकें कि लाओ, क्योंकि ये बैठी हैं बगल में। क्यों? तुम्ही ठेका ले रखा है सारे संसार का, हैं? अब बेचारे वो भी ना बोल पाए। एक एक पल बड़ा भारी हो रहा है। तब माता खुद ही बोली, वो तो माँ है, जानती है कि ये सब हमारे ही बच्चे हैं। कहा प्रभु आपके चरणों में निवेदन है, ये देवता हमारे पुत्र हैं, ये सारी सृष्टि हमारी संतान है, और आप इस उग्र गर को धारण करके और सृष्टि की रक्षा करें। ततः कर्तली कृत्या व्याप्ति हलाहलम विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। जय हो मां। तुरंत देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने उस जहर का पान किया। फिर याद आया, अरे राम, हृदय में तो हमारे परमात्मा बैठे हैं। तुरंत कंठ पकड़ लिया और नीचे नहीं उतरने दिया। उगला भी नहीं, उगलते तो सृष्टि जल जाती, और पान करते तो प्रभु के पैरों में जाके वो जहर लगता, भगवान के पैर जल जाते। गला पकड़ लिया, गले में धारण कर लिया। उग्र जहर के कारण भगवान का गला नीला पड़ गया, और तभी से भगवान शिव को नीलकंठेश्वर महादेव कहने लगे। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। फिर से दैत्य और देवता फिर से भाने लगे। फिर से पहले दैत्य भी गोरे हुआ करते, राक्षस भी बड़े गोरे होते थे पहले। भगवान ने देवताओं से कहा, सुनो, बासुकी नाग की जब रगड़ होगी ना, इसलिए तुम पूंछ पकड़ लो पीछे। पहले तो तुम जाके इनका फन पकड़ लेना, राक्षस तो उल्टे हैं, वो तुम्हें फन नहीं पकड़ने देंगे। देवताओं ने फन पकड़ लिया। राक्षस बोले, हे क्या हम कमजोर हैं क्या? हम नाग से डरते हैं? सांप की पूंछ निकृष्ट मानी जाती है, इसलिए जाओ पीछे लगो पूंछ के किनारे, हम पकड़ेंगे फन। भगवान बोले, हाँ पकड़ लेने दो, तुम पीछे पहुंचो। और जैसी इन्होंने फन पकड़ा और जैसी रगड़ हुई बासुकी की, जैसे ही उनकी विष भरी फुंकार निकली, और उस फुंकार के कारण सभी राक्षस काले पड़ गए। देवता बोले, प्रभु आपने अच्छा बचा लिया, नहीं तो यही स्थिति हमारी होती। अब फिर धीरे धीरे
वारुणी कन्या, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी जी निकली, एक उच्च श्रवा घोड़ा निकला और कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला। इस प्रकार से 14 रत्न अमृत के रूप में धनवंतरी लेकर के आए। और जैसे ही उनको देखा देवता दानवों ने ये मंथन तो बंद किया और उनके पीछे भागे। वो आगे आगे भागे, प्रयाग में पहुंचे, देवताओं ने छीना अमृत को, एक बूंद गिर गई। वहां से देवता भागे, नासिक में पहुंचे, राक्षसों ने अमृत छीना देवताओं से, एक बूंद वहां भी गिर गई। वहां से आगे भागे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंचे, देवताओं ने फिर छीना, वहां एक बूंद गिर गई। वहां से आगे पहुंचे, उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचे, एक बूंद वहां भी गिर गई। दैत्यों ने छीन लिया, चारों जगह एक एक बूंद गिरी। याद रखो, कॉमन सेंस क्या है चारों में? वहीं मेला लगता है, कुंभ लगता है ना चारों जगह, तभी से लगने। अमृत की बूंद ऐसी नहीं है। कल कथा सुनी आपने, अमृत भागवत के सामने तुच्छ है, पर अमृत बहुत श्रेष्ठ है। भागवत जी को छोड़ दिया जाए तो अमृत का कोई मुकाबला नहीं है। और महाराज आज उस अमृत का पान दैत्य ना कर ले, इसलिए भगवान तुरंत विश्व मोहिनी का अवतार लेकर के प्रभु मोहिनी बनकर सुंदर 16 वर्ष की अद्वितीय सुंदरी कन्या बन के प्रकट हो गए और राक्षस रीझ गए उन पर। पीछे पीछे राक्षस चलने लगे अमृत कलश लेके। भगवान मस्तानी चाल चलते हुए, लहराते हुए और ऐसे गजगामनी की तरह चलते हैं। राक्षस राज बलि बोले, अरे देवी सुनो तो, कौन हो? भगवान बोले, मैं तो स्वेच्छाचारिणी हूं, अपनी इच्छा से विचरण करती हूं। राजा बलि बोले, एक काम करोगी? बोलो। ये अमृत है और हमें अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ आप लग रही हो। अगर आपके श्री अंग, श्री कर कमल के द्वारा अमृत पान करने को मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। भगवान बोले, तो ठीक है, एक एक लाइन लगा लो, एक देवताओं की, एक दैत्यों की, पर मेरी एक शर्त है। बोले बताओ। पहले मैं देवताओं को पिलाऊंगा। कहा ठीक है। देवताओं को पिलाने लगे भगवान। तभी राहु नाम का एक दैत्य आकर के और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्र ने देख लिया, राम राम राम, ये क्या हो गया? राक्षस अमृत पी गया, ये तो हाहाकार मचा देगा संसार। तुरंत भगवान को इशारा किया। इधर भगवान ने दैत्यों को मदिरा पान करा दी और इधर जब भगवान को पता चला कि ये अमृत पी गया, उसी समय श्री हरि नारायण ने सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काट दिया। पर अमृत पीने से अमर हो गया था, इसलिए मरा नहीं, 2 भागों में बट गया। धड़ का नाम हुआ केतु और शीश का नाम हुआ राहु। आज भी ये सूर्य चंद्र को ग्रसते हैं। अभी दीपावली के तुरंत बाद था ना, ग्रहण था कि नहीं? तो उस समय चंद्र ग्रहण था, अभी सूर्य ग्रहण था। तो महाराज आज देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यराज बलि मारे गए और इसके बाद में देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इधर जाकर के शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा आज दैत्यों को पुनर्जीवित किया। राजा बलि एक फिर से शक्ति संपन्न राजा होकर के स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं और तीनों लोगों के स्वामी बन जाते हैं। देवता दर दर भटकते हैं, तब माता अदिति भगवान की प्रार्थना करके पयोव्रत करती हैं। फाल्गुन मास में स्वयं वामन भगवान अवतरित होकर के पधारते। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और आज वामन भगवान बड़े सुंदर नक्षत्र में पधारे हैं। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विदिति प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुत जन्मे दक्षिण।
बोलिए बामन भगवान की जय। श्रवण द्वादशी में बामन भगवान अभिजित नक्षत्र में पधारे हैं। सभी नक्षत्र तारागण आज सुंदर अपना समय बना लेते हैं और बामन भगवान आए तो बामन भगवान को सबने कुछ ना कुछ दिया है। ये रीति रिवाज है। सविता देवता ने गायत्री का उपदेश दिया, गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया, कश्यप मुनि ने मेखला प्रदान की, पृथ्वी ने कृष्ण ने मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कोपेन दी, वरुण ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माता पार्वती ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी। अब माता पार्वती ने तो डाल दी, अब है आपका नंबर। बोलो राधे राधे। जो आपके पास हो श्रद्धा समन वो आप भी डाल देना। आज बामन भगवान पधारे हैं। हरि बामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। ऊपर छत्र लहराया, अरे ऊपर छत्र लहराया, राजा बलि को छलने आया। बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। ओ भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोली उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। ओ जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोले। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। ओ भगत भर दे रे झोले।
लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा, जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना, भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे